हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। और आज हम पार्ट 2 में आ गए हैं। मैंने इसका पार्ट 1 पहले बना दिया था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उस पार्ट 1 में हमने बात की थी कि अगर ट्रायंगल हमारा पर्वतों पर होता है यानी कि माउंटेन्स पर होता है तो उसका क्या प्रभाव प्रायः हमें देखने को मिलता है। उसी कड़ी को आगे आज हम बढ़ा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी मेन मेन लाइंस होती हैं हाथ में, उस पे अगर ट्रायंगल है तो उसका हमारे जीवन पर या हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बात यहाँ पर फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ जनरल इंडिकेशंस ही आपको देता हूँ और इसमें अभी कॉम्बिनेशंस की बात मैंने नहीं की है। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि आपसे उस बारे में भी बात कर पाऊँ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है ट्रायंगल्स ऑन पामिस्ट्री इन मेजर लाइंस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब हमारे नहीं किया है तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी माइंड लाइन होती है। ये आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को देखा है तो आपने पता चल गया होगा कि माइंड लाइन हमारी कहाँ होती है। हमारी जो माइंड लाइन होती है, अगर उस पर कोई त्रिभुज आपके बन रहा है इस तरह से, तो ऐसा त्रिभुज अगर आपकी माइंड लाइन पर कहीं पर भी है तो आप मान के चलिए कि आप बड़े ही तेज बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे, अपने काम को काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ करते होंगे और आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप अच्छी एजुकेशन वाले व्यक्ति होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक बात बोली थी कि इंडिपेंडेंट जो हमारा त्रिभुज होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और वो जितना ज़्यादा अपने आप से बनेगा, वो जितना ज़्यादा कम सहारा लेगा किसी और लाइन का, उतना अच्छा आपके लिए माना जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर राहु के क्षेत्र पे अगर आपके त्रिभुज है तो वो काफ़ी अच्छा पामिस्ट्री में माना जाता है। इसी के साथ साथ आपकी जो हृदय रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, इस पर अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, कहीं पे भी बन रहा है, तो त्रिभुज इस बात का इंडिकेशन आपको देता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो उतनी जल्दी नहीं होगी। यंग एज में शायद इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको अपनी नहीं देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, आप अधेड़ उम्र की तरफ जाएंगे, मिडिल एज की तरफ जाएंगे, तब आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि सक्सेस जो होगी वो बाद वाले ईयर्स में ज़्यादा होगी बनस्पत आपके पहले ईयर्स से। सिर्फ इंडिकेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस नहीं हैं। वहीं आपकी अगर सूर्य रेखा पर, ये आपकी सूर्य रेखा यहाँ से निकलती है, अगर आपकी इतनी लंबी है तो क्या कहने, अगर आपकी इतनी लंबी नहीं है तब भी कोई बात नहीं। अगर सूर्य रेखा यहाँ पर है तो आप ये मान के चले कि सक्सेस तो आपको मिलेगा। इसके ऊपर अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो ये भी बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर आप के हाथ में बहुत अच्छी सूर्य की स्थिति है, साथ ही साथ आपके सूर्य की रेखा भी आपके हाथ में मौजूद है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। इसी के साथ साथ अगर आपकी विवाह रेखा पर कोई त्रिभुज बनता है तो इस तरीके का त्रिभुज शुभ नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्तियों का प्राय देखा गया है कि जो मैरिड लाइफ होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें और मतलब प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो अगर आपके त्रिभुज बन रहा है तो उसको आप, उसकी ज़रूरत है आपको कि आप उसकी रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर आप पूछें जो आपकी विवाह से रिलेटेड है। अगर ये त्रिभुज शादी के बाद भी आपके बन रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। और भाग्य रेखा पर अगर आपकी आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और अब अगर आपकी भाग्य रेखा नीचे से निकलकर आपके शनि पर्वत पर जा रही है और आपका शनि पर्वत भी उन्नत है, तो आपको ये त्रिभुज वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपके त्रिभुज पर कोई इस तरह से बन रहे हैं तो ये भी अच्छा एक तरीके से नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं ये भी आपको प्रॉब्लमेटिक ही करता है। इसमें भाग्य जो है उतना आपका साथ नहीं देता, लक लक आपका साथ नहीं देता।
उसके लिए फिर आपको काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर वो आपको दान पुण्य और कुछ स्पेशल रेमेडीज़ आपको करने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करूँगा। तो ये हमारी आज मेजर लाइन्स थी, जो प्रायः सबसे ज़्यादा जिज्ञासा जिनकी रहती है लोगों की जानने की। तो वो आज मैंने आपको पार्ट 2 में बताई है। इसी तरह से मैं और वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि पर्सनल एनालिसिस जो है वो पेड होते हैं। अब ज़्यादातर लोग जिस बात को जान चुके हैं। 9411848508 99986238253 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी से एक गुजारिश, हाथ जोड़ के कॉल ना करें। कॉल करने से पहले मेल और व्हाट्सएप करें, उसके बाद ही हमसे आगे की चर्चा करें, हमारी फ़ीस वगैरह जानने के बाद। साथ ही साथ एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमसे जानना चाहते हैं रेमेडीज़ के बारे में, उपाय के बारे में, कि जैसे हम सपोज़ करिए किसी को रेमेडीज़ में हम ये बताते हैं कि आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, या आपको शनि की साढ़े साती के लिए ये फलाने उपाय आपको करने चाहिए। अगर वो उपाय आप जानना चाहते हैं हमसे, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो एक सेपरेट वीडियोज़ बनाएँ, अलग-अलग चीज़ों के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वो वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएँ? क्योंकि मैं आपकी यहाँ राय जानना चाहता हूँ। राय के बाद ही मैं उस पे डिसीज़न लूँगा कि क्या कितने लोगों ने मुझसे कहा कि इस पे वीडियो बनाइए। क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज़ होती हैं, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं डिटेल में कि शनि की जैसे आजकल काफ़ी लोगों को शनि की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सरकारी नौकरी के बहुत सारे क्वेश्चन्स हमारे पास रहते हैं, तो सरकारी नौकरी को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमको जैसे हम रेमेडीज़ उनको बताते हैं, तो वो रेमेडीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो वो अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएँ कमेंट करके, तो हम फिर उस पे कोशिश करेंगे और हम आपको वो रेमेडीज़ के बारे में भी ज़रूर बताएँगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।